नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रमोद कुमार, प्राचार्य मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, कांग्रेस मोहल्ला महनार, आपकी सेवा में प्रतिदिन हाजिर होता हूँ। तो सीखने सिखाने के लिए एक इरादा की ज़रूरत होती है। अगर आप इरादा के साथ चलेंगे, इरादा बनाकर चलेंगे, तो सीखना आसान हो जाता है ना। मैं भी इरादा पूर्वक ही कार्य कर रहा हूँ, है ना। और आप भी इरादा पूर्वक कार्य करें, क्योंकि इरादा में शक्ति होती है, इरादा में ताकत होती है, इरादा हमें प्रेरित करती है, इरादा हमें उकसाती है, इरादा हमें आदत डालती है, ऊर्जा देती है। इसलिए इरादावान होकर, इरादों से सुसज्जित होकर, एक लक्ष्य बनाकर सीखने की दुनिया में आए, सिखाने की दुनिया में आए, तो निश्चित रूप से सीखना और सिखाना दोनों आसान हो जाता है। तो मेरी मान्यता है कि इरादा होनी चाहिए। यू शुड हैव एन इंटेंशन, आई शुड हैव एन इंटेंशन, एवरी लर्नर शुड हैव एन इंटेंशन, every practitioner should have an intention, every teacher should have an intention, every student should have an intention, because intention does an important role in the process of learning. Without intention, I cannot teach strongly and you cannot learn strongly. If you want to strengthen your learning and knowledge, then you should have an intention. तो मेरे पास है इरादा, आप भी इरादों से सुसज्जित रहें। और आज हम चले हैं कि स्पोकन इंग्लिश पैटर्न 19वां पैटर्न आज आपके सामने है। हम एक एक करके 19 तक आ गए हैं। आप देख लें ज़रा, है ना, जिज्ञासा में आ जाए। ये आपके लिए 19वीं सेवा मेरी तरफ से। आपको देखना है कि ये है स्पोकन इंग्लिश पैटर्न 19। मूल क्रिया तो अब लगातार आप सीखते आ रहे हैं। मूल क्रिया के बाद ओ, ये अपने शब्द रूप में, और ये मात्रा रूप में, ये अक्षर रूप में, ये मात्रा रूप में, ये अक्षर रूप में, ये मात्रा रूप में, है ना। ओ आकार रूप में, मात्रा रूप में, है ना। ए अक्षर रूप में, मात्रा रूप में, और ये मात्रा रूप में। उसके बाद या न, इस इतना के बाद या न, सब में या न, और उसका मूल क्रिया, फिर वही पहचान जो शुरू में है। वही पहचान का क्या मतलब हुआ, जो शुरू में जो मात्रा के साथ ओ है, मात्रा रूप में, चिन्ह रूप में, और अक्षर शब्द रूप में, अक्षर रूप में, और मात्रा रूप में, अक्षर रूप में, मात्रा रूप में, वही पहचान दोबारा। माने यही मूल क्रिया, या न के पहले भी वही क्रिया और उसके बाद भी वही क्रिया, बीच में या न। जैसे देखिए, मानो या न मानो, बिलीव और नॉट बिलीव। बिलीव और नॉट से भी काम चल जाएगा, बिलीव और नॉट बिलीव भी बोलते हैं, तब भी काम चल जाएगा। वेदर यू बिलीव और नॉट, इससे भी काम चल जाएगा। सारी बातें एक्सप्रेस करने का एक ही भाव है ना। मानो या ना मानो, बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट बिलीव। कोष्ट में इसलिए दिया गया है कि आप इसका यूज ना भी करें तो बात आ जाती है, और स्पोकन में यूज कर भी दे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिलीव और नॉट बिलीव, बिलीव और नॉट, वेदर यू बिलीव और नॉट, खेलो या ना खेलो, प्ले और नॉट, प्ले और नॉट प्ले, वेदर यू प्ले और नॉट, देखो या ना देखो, लुक और नॉट, लुक और नॉट लुक, वेदर यू लुक और नॉट, सी और नॉट सी, सी और नॉट, वेदर यू सी और नॉट, बोलो या ना बोलो, स्पीक और नॉट, स्पीक और नॉट स्पीक, वेदर यू स्पीक और नॉट, है ना। आगे के उदाहरण देखिए, ये है आगे के उदाहरण, है ना।
उदाहरणों की पर्याप्तता मिलेगी आपको, क्योंकि उदाहरण जरूरी है। देखिए, पूछो या न पूछो, आस्क और नॉट आस्क, आस्क और नॉट आस्क, आस्क और नॉट, वेदर यू आस्क और नॉट, बनिए या न बनिए, बिकम और नॉट, बिकम और नॉट बिकम, बी और नॉट बी, वेदर यू बिकम और नॉट, धैर्य रखें या न रखें, हैव पेशेंस और नॉट, वेदर यू हैव पेशेंस और नॉट, धोइए अथवा न धोइए, वाश और नॉट वाश, वेदर यू वाश और नॉट, बदले अथवा न बदले, चेंज और नॉट चेंज, वेदर यू चेंज और नॉट, खाए या न खाए, ईट और नॉट ईट, वेदर यू ईट और नॉट। ये कुछ उदाहरण, और भी उदाहरण है, आप देखते चलें, सीखते चलें। ये कुछ उदाहरण है, आगे के उदाहरण चलिए देखते हैं। बैठो या न बैठो, सीट और नॉट सीट, वेदर यू सीट और नॉट, सीखो या न सीखो, लर्न और नॉट लर्न, वेदर यू लर्न और नॉट, याद करो या न याद करो, रिमेंबर और नॉट रिमेंबर, वेदर यू रिमेंबर और नॉट, भूलो अथवा न भूलो, फॉरगेट और नॉट फॉरगेट, वेदर यू फॉरगेट और नॉट, प्यार करो या न करो, लव और नॉट लव, वेदर यू लव और नॉट, नहाइए या न नहाइए, टेक ए बाथ और नॉट टेक ए बाथ, वेदर यू टेक ए बाथ और नॉट, बाथ और नॉट, वेदर यू बाथ और नॉट। ये थे कुछ उदाहरण, और भी उदाहरण बड़े प्यारे सुंदर व्यवहारिक उदाहरण जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये आज के अंतिम उदाहरण देखा जाए। समझे या न समझे, अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, जमा करो या ना करो, डिपॉजिट और नॉट डिपॉजिट, वेदर यू डिपॉजिट और नॉट, कलेक्ट और नॉट कलेक्ट, वेदर यू कलेक्ट और नॉट, गृहकार्य करो या न करो, डू योर होमवर्क और नॉट डू योर होमवर्क, वेदर यू डू योर होमवर्क और नॉट, ब्याज दो या न दो, गिव इंटरेस्ट और नॉट, वेदर यू गिव इंटरेस्ट और नॉट, सलाम करो या न करो, सैल्यूट और नॉट, वेदर यू सैल्यूट और नॉट, हल्ला करो या न करो, मेक ए नॉइज और नॉट, वेदर यू मेक ए नॉइज और नॉट मेक ए नॉइज, विरोध करो अथवा न करो, प्रोटेस्ट और नॉट प्रोटेस्ट, वेदर यू प्रोटेस्ट और नॉट। तो सबसे हल्का वाला है पैटर्न, ये वर्ब दे देना है, बीच में और नॉट डालना है, फिर वही वर्ब देना है या ना देना है। ये बाद वाला कोष्ट में है, ये विचाराधीन है, हमारी इच्छा हो। स्पोकन में हम दे सकते हैं, स्पोकन में देना कोई बड़ी बात नहीं है। हम स्पीक कर रहे हैं तो भावना हमारी है, उछल पड़ती है, करंट फ्लुएंट हो जाते हैं हम। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये पैटर्न आपके नाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके नाम मैंने जितने भी पैटर्न्स किए हैं सबको आप निश्चित रूप से सुनते होंगे, समझते होंगे और देखते होंगे। मेरी प्रार्थना लगातार रहेगी आपसे कि आप जो है देखें, चूंकि अंग्रेजी कभी भी आसान नहीं रही है और कभी मुश्किल भी नहीं रही है। आसान है तो हमने आसान बनाया है, आप आसान बना सकते हैं। मुश्किल है तो इसके भी कारण हम ही हैं, चूँकि हमारा मेहनत कम है, हमारी जिज्ञासा कम है, हमारा इरादा कमज़ोर है, इसलिए हम इसको छू नहीं पाते, इस पर हम टूट नहीं पाते, इसको हम संभाल नहीं पाते, इससे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, इसका हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम इस तक पहुंचने के सारे रास्ते प्रशस्त करें, इसको बोलने के सारे सामग्री इकट्ठी करें, इसको लिखने के सारे रास्ते साफ करें, इससे जुड़ें, इसको छुएं, इसको एहसास करें, इसमें सोचें, इसमें समझें, इसका अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से अंग्रेजी हमारी भी मातृभाषा की तरह सरल और फ्लुएंट हो सकती है, धारा में आ सकती है। जिस प्रकार हम अपनी मातृभाषा में धारा प्रवाह बात करते हैं, हमारी धारा बनती रहती है, बनी रहती है, उसी प्रकार इस भाषा में भी हम धारा में आ सकते हैं।
तो आइए अंग्रेजी की धारा में स्नान करें। टेक ए बाथ इन द करेंट ऑफ इंग्लिश, इन द फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, एंड बी एन एक्सपर्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। सो बी रेडी टू लर्न दिस लैंग्वेज। इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपके नाम बहुत सारे धन्यवाद, बहुत सारे साधुवाद। आपका सहयोग हमें मिल रहा है, हृदय गदगद हो रहा है। भगवान करे आपका सहयोग हमें मिलता रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और आपका धन्यवाद मुझे मिलता रहे और मैं आपके लिए एक वीडियो रोज़ बनाता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।